Hey everyone, so today I'm going to talk about Amity interview, like everything about Amity interview that has happened to me that day, what all happened. पहली बार फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं कैंपस विजिट करने के लिए लाइक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एमिटी कि ओके नाउ यू कैन विजिट द कैंपस. सो आई विजिटेड द कैंपस. उन्होंने कुछ कुछ पार्ट घुमाया, ऑब्वियसली पूरा नहीं घुमाते, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जो भी हम जिस डिपार्टमेंट में हमारा कोर्स है उस डिपार्टमेंट को ओनली विजिट करवाते हैं. एंड देन जो टीचर हमें कैंपस विजिट करवा रहे थे ही सेड कि आप इस वाले रूम में चले जाओ, यू विल गेट अ प्रोफेसर and he'll talk something like तो आपको he'll ask something some questions to you so you have to answer. Okay, so I was like okay cool, I can just go and just give the answer जो भी वो पूछने वाले हैं. So I went inside and there was a professor. It was like a mini interview kind of thing, like he wanted to know more about my like background, myself, why I'm like why do I want to get into this field only, because as I've already told you I am in Amity School of Film and Drama. Like, okay, what does your father do? What is your background? Why do you want to like do this specifically? This blah blah. So there was so many questions that he literally threw on me. So but I was like, okay, ठीक है, दे देते हैं सारे आंसर्स. और मैंने सारे आंसर्स दे दिए and he was quite happy. He was quite happy. He like gifted me his work, like एक कैलेंडर दिया उन्होंने which he has already shot. So that was just so good. So afterwards he said okay मैं भी इंटरव्यू में होऊंगा और because I have taken your interview so and I'm not gonna ask any questions to you in that interview जो आपका मेन इंटरव्यू होने वाला है. So after like 2 weeks I got a call from Amity कि आपका 4 दिन बाद आपका इंटरव्यू है तो just prepare for that और आ जाना आप इतने बजे, ठीक है. सो आई गेस 10 बजे की टाइमिंग थी मेरी कि 10 बजे आपको आना है, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत बोलना चाहूँगी, ये इन लोगों को ना टाइम की बिल्कुल भी कदर नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते ये लोग टाइम की दूसरे के. लाइक हम लोग 10 बजे की टाइमिंग थी, हम लोग 10 बजे से पहले पहुँच गए वहाँ पे और इवन देवर सो मेनी पीपल जो कि इंटरव्यू देने के लिए आए थे और बहुत सारे लोग जल्दी पहुँच गए थे. सो इन लोगों ने क्या किया, हम लोगों को बस बिठा दिया वहाँ पे कि जहाँ पे पेरेंट्स सारे बैठते हैं वहाँ पे जाके बैठ जाओ. वी सेट देयर, ओ माई गॉड, लाइक 1.5 घंटा पास हो गया एंड वी वर वेटिंग ओके कोई आएगा हमें बोलेगा कि चलो चलो अब जाओ इंटरव्यू दो. नहीं नहीं, लाइक 2 घंटे बाद 12 बजे दे वर लाइक हाँ आपको ये करवाना है, ठीक है तो आप एडमिट कार्ड दिखा दो. दे डिडंट टेल मी कि भाई एडमिट कार्ड मुझे खुद से घर से लेके आना पड़ेगा, उन्होंने नहीं बताया मुझे. तो एवरीवन कोई भी नहीं लेके आया था बिकॉज किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था. सो सभी लोगों को बोला गया ओके एमिटी में जो साइबर कैफ़े है जस्ट गो देयर एंड अपना एडमिट कार्ड लेके आओ ये वो. सो वी ऑल वेंट देयर एंड अपनी साइबर कैफ़े से सारा अपना एडमिट कार्ड वगैरह वो सब लेके आए, ठीक है. उसके बाद दे रजिस्टर किया उन्होंने, ठीक है. और आफ्टरवर्ड्स एक और लेडी आई जो हमें लेके नीचे गई. अब जो पूरा जो सिनेरियो है ना वो एक बेसमेंट में कुछ एमिटी का पूरा बना हुआ है, ठीक है. वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस रूम, देयर वर सो मेनी रूम्स है वहाँ पे. सो वहाँ पे हमें ले जाया गया और जो बहुत बड़ा सा हॉल है, बेसिकली कॉन्फ्रेंस हॉल है, हमें वहाँ पे बिठा दिया गया. एंड वी वर वेटिंग दैट टू, लाइक हमारे पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि ठीक है अब तो उनका इंटरव्यू चल रहा है, बट वहाँ पे भी इंटरव्यू नहीं चल रहा था, वहाँ पे जस्ट हम बैठे थे. आई डोंट नो व्हाट द प्रिपरेशन दे वर डूइंग, आई डोंट नो व्हाट दे वर डूइंग, बट दे वर डूइंग समथिंग. आफ्टर लाइक हम लोग आपस में बात करने लगे, अच्छा आप किससे क्या कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स बात करने लग गए हम लोग कि आपका कौन सा मेजर है, क्या ले रहे हो क्या नहीं. आफ्टर एन आवर देयर वाज अ टीचर हु केम टू अस एंड ही आस्क्ड मी, लाइक मुझसे पूछा पहले कि लाइक आई यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश. आई वाज लाइक या कंफर्टेबल इन बोथ. सो यू आर टेकिंग एक्टिंग राइट, मैंने यस. ही वेंट देयर अगेन और दोबारा ही केम बैक एंड ही वाज लाइक ही लाइक स्क्रिप्ट लेके आया मेरे लिए और मुझे हाथों में दोनों हिंदी और इंग्लिश स्क्रिप्ट पकड़ा दिया. एंड ही सेड कि नाउ आपको ये वाला एक्ट करना है वहाँ पे जाके, मतलब इंटरव्यू में जाके. एंड आई वाज लाइक व्हाट, आई वॉज शॉक्ड मैन, आई वॉज शॉक्ड. आई वॉज लाइक पहले से इतनी देर से आई वॉज वेटिंग, तब से आपने बताया नहीं. एंड नाउ यू आर सेइंग बिकॉज 10 मिनट में आपको इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है तो जस्ट आपको ये जितना भी है आपको रिमेंबर करना है और आपको देना है. एंड देन आई वॉज लाइक लिटरली मुझे ये सारा करना पड़ेगा.
सो इतने में फिर वो टीचर बोल रहे हैं और आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हो इफ़ यू वांट तो, अगर आपने कुछ प्रिपेयर कर रखा पहले से तो। आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग, मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा था। मुझे ये पता ही नहीं था लाइक आई हैव टू एक्ट देयर एंड समथिंग, ये वो सो नहीं पता था मुझे। बट देन आई रियलाइज ओके चल ठीक है, अब करना है तो करना है। बाकी सभी लोगों का इंटरव्यू बारी 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 हो चुका था एंड आई वाज लाइक मैं वैसी डर रही थी। वो एक अच्छी बात है कि लाइक दे हैड गिवन मी द होल कॉन्फ्रेंस रूम, सो मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्ट कर पा रही थी। तो मैंने कुछ फ्रेंड्स का डायलॉग उठाया, फ्रेंड्स सीरीज़ का डायलॉग उठाया एंड आई जस्ट प्रिपेयर दैट और मैंने एक्ट किया उसे। मैंने आई वाज लाइक ठीक है, आई एम रेडी नाउ। आई वेंट देयर, वहाँ पे भी रो में लगे हुए थे, फिर से लाइन्स, फिर बैठा वहाँ पे, ठीक है। बट कुछ कुछ लोग जैसे आ रहे थे तो आई वाज आस्किंग देम हाउ वाज इंटरव्यू, सो देयर वर सम पीपल हु लाइक ओ माय गॉड इट वाज अमेजिंग, दे आस्क्ड मी लाइक फ्यू क्वेश्चंस एंड दे वर लाइक ओके ठीक है, दे वर लाइक कूल। व्हेन आई वेंट इनसाइड तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, बाकी लोगों का नहीं बता सकती व्हाट दे हैव आस्क्ड। एज आई एंटर द रूम देयर वर 3 टीचर्स, जैसे मैं बता रही हूँ आपको 2 टीचर थे वहाँ पे, 2 प्रोफेसर्स थे, एक जो है एमिटी के प्रिंसिपल यानी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो बीच में वो बैठे हुए थे और 2 टीचर्स, एक तो वो टीचर थे जिन्होंने मेरा ऑलरेडी इंटरव्यू ले रखा था, दैट काइंड ऑफ मिनी इंटरव्यू पहले जो ले रखा था वो, एंड ठीक है। आफ्टरवर्ड्स देयर वाज वन मोर teacher or a guy who was just there to like see your body language, like how you are speaking, what's your body language, are you shy or what, like these kind of things. तो वो ये कर रहा था। So in the middle of that I was allowed to sit कि yes I was asked to sit, okay sit down there। और यार पहली बात प्रो टिप ये प्लीज़ अच्छे से थोड़ा बन के जाना they just judge। यस तो वो जज करते हैं, पहले बता दिया मैंने, तो पहले अच्छे से बन के जाना है वो। सो थैंकफुली मैं तो अच्छे से बन के गई थी। सो दे वर लाइक ओके सिट डाउन ये वो। एंड देन जब क्वेश्चंस उन्होंने पूछने स्टार्ट किए, लाइक देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस। पहले तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मुझसे कि लाइक ऐसा क्या हुआ था पास्ट में, ये वो, कि मतलब अब आप श्योर हो पक्का ऐसे इसके लिए, बिकॉज आई एम ऑलरेडी डूइंग अ सेकेंड डिग्री एज वेल जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। तो मैं उसे छोड़ रही थी पहले इस चीज़ को करने के लिए, बट प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइक अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया तो प्लीज़ मेक इट एन इन्वेस्टमेंट। तो आई वॉज लाइक हाँ ओके ठीक है, मैं अब नहीं करने वाली हूँ, मतलब मैं उसे भी करूँगी ये वो। तो कह रहे आप साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को मैनेज कर लो अगर कर पाओगे तो ये वो। बट दे आस्क्ड मी अबाउट माई स्कूलिंग, अटेंडेंस इशू, दे विल आस्क कि भाई अटेंडेंस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है। वो सीधा बोलते हैं कि आपका यहाँ पे अटेंडेंस का इशू, आप बताओ कि आप कैसे करोगे मैनेज। तो मैंने बोला कि भाई मुझे कोई इशू नहीं है, बिकॉज स्कूल में मेरे 100% अटेंडेंस आती थी तो उसमें दिक्कत नहीं है। So they asked me like so many questions, like literally legit so many questions. They like अब मुझे बहुत दिन हो गए यार, मेरे को इतना याद भी नहीं है कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन थ्रो किए थे मुझ पे। यस सो अच्छा और भी इंटरव्यू होते हैं जैसे उसमें पूछा था व्हाट इज़ योर हॉबी, ये सब कुछ नहीं पूछा गया मुझसे कुछ नहीं। मुझसे तो सारी मेरी पास्ट की बातें पूछ रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने जो अपनी 12th की थी दैट वाज इन 2021। सो इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें मुझ पर पूछ रहे थे कि अब क्यों आप करना चाहते हो ये, आर यू श्योर अबाउट इट। अब उन्होंने ऐसे ही बोला कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि मतलब कोप करने लायक नहीं होती है, तो आप कैसे कॉप अप उससे कर पाओगे ये वो, और आपसे बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे होंगे तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आप कर लोगे। ऐसी सी चीज़ें मतलब उन्होंने मुझसे पूछी एंड आई जस्ट फ्रैंकली आई हैव गिवन ऑल द आंसर्स एंड दे वर क्वाइट हैप्पी विद मी। एट द एंड ऑफ द डे लाइक जैसे ही इंटरव्यू मेरा एंड होने वाला था, सो अब प्रिंसिपल ने जब सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ, अच्छा वो एक बात है वहाँ पे ना दे विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग कि और इंटरव्यू में जैसे मैंने और भी इंटरव्यूज़ दिए थे एंड आई क्लियर दैट दोज इंटरव्यूज टू, सो दे लाइक शुगर कोटेड एवरीथिंग। हाँ आप यहाँ पे आ जाओगे ना तो ऐसा हो जाएगा, आप यहाँ पे आ जाओगे ना ऐसा हो जाएगा। तो दे वर नॉट ट्राइंग टू गेट मी इन, दे वर लाइक मुझे अच्छे से वो जानना चाहते थे कि वो एक्चुअली में सीरियस है या नहीं है। दे वर लाइक अच्छा आपने ये भी छोड़ दिया तो क्या होगा। मैंने बोला मैं नहीं छोड़ूंगी ये वो, ऐसा नहीं है कि किसी ने एक चीज़ को ही छोड़ दी जो कि उसे पसंद भी नहीं थी। अब जो पसंद है एटलीस्ट मैं उसमें तो आ रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें हुई थी। सो ही सेड हाँ ठीक है ये वो।
But then he passed the question on the another professor. He said अगर आपको कुछ पूछना है तो you can ask. तो that professor only asked me some questions about confidence and all, ये वो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने पूछी मुझसे. अगर मान लो आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया, अब ऐसे पूछ रहे थे अगर आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया आने से तो क्या करोगे आप, ऐसे. तो मैंने बोल दिया भाई मैं उनको समझाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ माई लाइफ, आई हैव टू लिव इट लाइक I want to be lived. So all those things that happened, and they were quite impressed with my answer that I was giving. And फिर another teacher, another professor, he said जैसे ही wrap up कर रहे थे इंटरव्यू को, he said अच्छा प्रिया, did you prepare anything, like we have given you some script and आपने कुछ prepare कर रखा है? And I was like yes yes, ये prepare कर रखा है. So yes, this is your space, just start doing. एंड लिटरली उन्होंने ऐसा कैमरा निकाला एंड आई वॉज लाइक ओके ठीक है. उन्होंने कैमरा निकाला और आई जस्ट स्टार्टेड, आई पुट माई फोन एंड मतलब ऑब्वियसली अपनी एक्टिंग मैंने स्टार्ट कर दी. एंड दे ही लाइक शॉट मी एंड मैं बनाता हूँ ये, एंड दे वर लाइक जैसे मैंने आई wind up the acting, they were just so happy. They were like okay, clapping. Okay, I was like thank you so much. Okay, this is the end of the interview and result you will get after 2-3 days. And they just said this ki you'll get 2-3 days, after 2-3 days now you can leave. And I was like oh my god, thank you so much, thank you so much. So अब क्या हुआ, मेरा तो एंड हो गया. सो आई केम बैक. अगर आप लोगों से जनरल क्वेश्चंस यही पूछेंगे, व्हाई दिस कोर्स, व्हाई MET, देयर आर सो मेनी, ये सब चीज़ें पूछते ही है वो. ठीक है, आपके पेरेंट्स इसमें साथ हैं, आपके पेरेंट्स का क्या कहना है. ठीक है, अगर आप ये वाला कोर्स ले रहे हो तो ये वाला क्यों नहीं कोर्स ले रहे हो, कोई भी एक कोर्स का रिलेटेड कोर्स बता देंगे कि क्यों इसमें नहीं ले रहे हो और ये क्यों कर रहे हो. ठीक है, ये चीज़ें तो आपसे मतलब पूछी ही जाती, और थोड़े बहुत बैकग्राउंड वगैरह के बारे में ये लोग पूछते हैं. ठीक है, मैंने कुछ सुना था जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कुछ लेते हैं तो दे जस्ट आस्क यू कि ये वॉल है तुम्हारा, अब बताओ इसको कैसे डेकोरेट तुम करने वाले हो इसको. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे आस्क जनरली. ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं था मेरे से कि कुछ मुझसे फेमस पर्सनालिटी और इन सब के और जनरल नॉलेज क्वेश्चन, नथिंग दे आस्क मी नथिंग. इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पूछा गया. जस्ट माई थिंग, माई पर्सनल थिंग, ऐसी चीज़ों के बारे में मुझसे आस्क किया गया. ठीक है, और देयर वर सम गाइज जिससे मैंने बात भी की बाद में, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें तो ऐसे कुछ चाहिए. चले एक देयर वाज अ गाय जो कि कनाडा से गिटार सीख गया, तो गिटार सीखने गया था मतलब वहाँ पे. सो रिच थिंग्स. सो दे आस्क्ड हिम लाइक ठीक है ज़रा बताओ कुछ चीज़ें गिटार के बारे में. तो जो भी चीज़ आप मतलब उनसे बोलोगे ना, दे विल जस्ट काउंटर दैट क्वेश्चन. दे विल लाइक अच्छा उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताओ, ये वो, यहाँ पे आप कैसे रहने वाले हो, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें देखो ना आस्क. और देयर वाज वन मोर गाय वो आई गेस कुछ फिल्म डायरेक्शन वगैरह के लिए कुछ आया था. उसको तो मुझे लगता है सीधा सीधा मना ही कर दिया. मतलब नहीं, वो एंटर हुआ और आफ्टर अ मिनट और 2 minutes ही केम आउट ऑफ द रूम एंड ही सेड कि मुझे तो करना ही नहीं है ये, मुझे तो रहना ही नहीं है, मैं कोई इस कॉलेज में नहीं लेना, मुझे किसी और में लेना. तो आई थिंक ही मस्ट हैव किक्ड आउट फ्रॉम देयर. पता नहीं, बट जो भी है मतलब अब उनकी क्या वो है मुझे नहीं पता क्या है. सो वी वर 4 वर सिलेक्टेड और एक को रिजेक्ट कर दिया गया वहीं पे ऑन द स्पॉट, रिजेक्ट. ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. दिस वॉज इट अबाउट द इंटरव्यू. यही था सब कुछ इंटरव्यू के बारे में. उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगी. अमेज़ोन अकाउंट, ये जो अमेज़ोन अकाउंट बनवाते हैं ये सब क्या क्या होता है सब कुछ. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, comment down below and like and subscribe. I'm not gonna say ki share karo because you're not going to do that, okay? So bye, this was it. I hope you like this video. Bye bye.